है, क्या पीटीआई को इस बात में लिया गया है? देखें, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि 26 को इंशाल्लाह ताला हम सारे पिंडी पहुँचे और मेरे लिए थोड़ा सा इस लिहाज से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि तादाद बहुत ज़्यादा लोगों की जाना चाह रही है। उतनी बड़ी तादाद में हमें ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ें भी चाहिए। उस मकसद के लिए दोस्त अहबाब जो हैं जिनके पास गाड़ियाँ, उनको मैं कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिनकी अपनी ज़ाती गाड़ी हैं वो भी बहुत बड़ा काफ़िला होगा। और मैं ये कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि लाहौर के सारे ही काफ़िले बड़े होंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस हल्के से सबसे बड़ा काफ़िला होगा, हम कोशिश करेंगे। सो उनके लिए दोस्त अहबाब जो अपनी गाड़ियाँ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो उन्होंने जिन्होंने जाना है हमारे साथ, उनके लिए भी हम इंतज़ामात मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटली, दोस्त अहबाब इकट्ठे होके, ताकि हम आपस में किसी चीज़ को पूल करके तो लोगों को उस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ले जाया जा सके। तो ये एक तारीखी और बहुत ही बड़ा तारीखी इज्तिमा होगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं मिलेगी कि इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने बड़े जलसे, जितने बड़े इज्तिमा हुए हैं, ये सब के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और आप देखेंगे कि वहाँ पे इंसानों का समंदर ही होगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे कायद भी तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला वो भी वहाँ पर अपने तमाम लोगों को, पाकिस्तान से इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आ रहे हैं। आपकी जो दोनों इकाइयाँ हैं वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी, गिलगित बल्किस्तान से भी, तमाम जगहों से लोग जो हैं वो काफ़िले जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे पिंडी में। और हमने पिंडी में इंशाल्लाह 1 और 2 बजे के दरमियान पहुँच रहा है, तो हम सुबह अर्ली चले जाएंगे। दूसरी बात, देखिए वहाँ पर पहुँचकर जो कायद इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे वो होगा। अभी तक का फ़ैसला ये है कि हमने पिंडी पहुँचना है, आगे जो भी उनकी लाइन होगी उसके मुताबिक जो प्लान होगा उसको हम लेकर चलेंगे। दूसरी तैनाती के हवाले से आपने बात की है, उसमें जो आपने मशावरत की बात की है वो मशावरत पीएम के साथ होती है। और हमारा लीडर पहले ही कह चुके हैं कि इस तैनाती के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो मेरिट पे होगा। और ऑब्वियसली जो भी हजरात उस लिस्ट में आते हैं वो सारे मेरिट वाले होते हैं। एनीथिंग एल्स? बहुत शुक्रिया जी। एक ये कि जिस तरह से तमाम जो कायद हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि 1 लाख बंदा मैं लेके जाऊंगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके हल्के में से, जिस तरह से आपने कहा है कि सबसे बड़ा काफिला यहाँ से निकलेगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो लॉन्ग मार्च था शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हमने कवर किया, उस तादाद में लोग बाहर निकले नहीं, तो मैं जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें, डॉक्टर साहबा के पास पूरा सेंटर पंजाब है, वो सेंटर पंजाब की बात कर रही हैं, हम अपने हलके की बात कर रहे हैं। एक बात जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि लोग जो हैं वो जाना चाह रहे हैं। अब हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है। कोई बंदा भी, मतलब मैंने जो एक टारगेट दिए हुए हैं उस टारगेट के मुताबिक तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अदर दैन डैट जो हम रात बैठे हुए थे अपनी टीम के साथ, तो वो कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ चाहिए एक हल्के से कि जिसके अंदर लोगों ने जाना है। तो सो वो हम इंतज़ामात उसको कर रहे हैं। जो आपने बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, इससे बड़ी क्या एक्सरसाइज होगी कि जो पार्टी के मेन लीडर हैं वो ज़ख्मी हैं और बाहर नहीं आ सक रहे, 4 उनको गोलियां लगी हैं, वो घर में हैं। लेकिन उनके बाद की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज के लिए, उनके मकसद के लिए वो भी सड़कों पर है। इतनी बड़ी तादाद में तो उनके साथ पहले कोई नहीं निकला, अब उनके साथ हर कोई निकल रहा है, क्योंकि सबका मकसद एक ही है और वो मकसद है हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बालादस्ती के लिए, सिविल सुपरमेसी के लिए। हम इस मकसद के लिए निकल रहे हैं कि आखिर कब तक, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, अब बहुत कुछ हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं
वो मुल्क हमसे आगे निकल के सुपर पावर बन गए हैं और हम पीछे के पीछे जाते जा रहे हैं। बजाय इसके हम आगे जाएं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है हम समझते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा माशरे के अंदर कोई चीज़ भी नहीं हो सकती। आप सड़कें, गलियां, मकान, जायदादें जो मर्जी बनाए बंदा, लेकिन माशरे के अंदर अगर इंसाफ नहीं है तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि मुल्क के अंदर इंसाफ का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। उस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर जिस लीडर को भी लेकर आना है, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, इतनी ताकत के साथ लेकर आएँ कि वो रिफॉर्म्स कर सके, ताकि बेहतर रिफॉर्म्स हों, असम्बली पीछे खड़ी हो, असम्बली के मेंबर पीछे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ हर अदारे के अंदर रिफॉर्म्स की जा सकती है। ये सर तर्जुमान नून लीग का जो बयान आया इंग्लैंड से, उस हवाले से पीटीआई क्या एक काम करेगी कि उसने कहा है कि जी कातलाना हमला नवाज शरीफ ने प्लानिंग की है और अरशद शरीफ पर जो उनका जो कत्ल हुआ उसमें भी नवाज शरीफ शामिल है। देखें, उनकी स्टेटमेंट आई, अब दी भी उन्होंने ऐसी जगह पर है जहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए टीवी पे आते हुए फिर उसका जवाब भी देना पड़ता है। ये पाकिस्तान तो है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा सीरियस किस्म का बयान है और उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने जाके मजिस्ट्रेट के सामने भी उसकी स्टेटमेंट दी है, जो कि मैं अखबारात में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा उनसे डायरेक्ट तो कोई तल्लक है नहीं। लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है या जो उनकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने जाकर वहाँ पर स्टेटमेंट भी दी है। तो वो बड़ी ख़तरनाक है, स्पेशली इमरान खान साहब के बारे और शहीद अरशद शरीफ के बारे में। तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के अंदर पता चलेगा कि वो अपने मौक़िफ़ को साबित करेंगे कि कब, किस जगह, कितने बजे, किस किस वक्त उन्होंने बुलाया और ये बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया जी। क्या लगा है?